महंगे खर्चे हैं, खर्चों को रोकिए। बच्चों का जो है जन्मदिन भले न मनाइए, बच्चों का मुंडन भले न कराइए। बच्चे 4 साल से 24 साल तक अगर बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बार लेखपाल बना देंगे, एसडीएम बना देंगे, दरोगा बना देंगे, कोई भी वकील बना देंगे, पत्रकार बना देंगे, तो जो गरीबी के कारण आपके मुंह मोड़ते हैं वो आपके दरवाजे पर 10 लाख रुपया नगद और स्कॉर्पियो ब्रेजा गाड़ी लेकर आएंगे, कहेंगे अपना लड़के का हाथ हमको दे दीजिए। और आप जब शादी करेंगे तो आपके दरवाजे गाड़ियों की लाइन लग जाएगी। वैसे आप यहाँ के लोग गरीब नहीं हैं। गांव में जाइए, देखिए कितनी गरीबी है। लोग झुग्गियों और झोपड़ियों में रहते हैं, आप शहर के बीच में रहते हैं। इसलिए आप लोगों के पढ़ना लिखना आगे बढ़ना आसान है। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ मैं मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हम 4 बजे आज दोपहर सुबह कार्यक्रम करके गन्ना दफ्तर में और कतरी कला गए थे। कतरी कला से वापसी में मनीष भाई से बात हुई और मनीष भाई ने कहा ठीक है आइए कार्यक्रम किया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा गांव खड़ा होकर हमारी बात को सुने, कोई जरूरी नहीं पूरा गांव सुन ले उसके बाद मान ही ले। अगर भीड़ में 10 लोग खड़े हैं और 10 लोगों में एक भी आदमी ने बात हमारी मान लिया, एक भी आदमी ने दारू छोड़ दिया, एक भी आदमी ने अंधविश्वास छोड़ दिया, एक भी आदमी ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर इंजीनियर वकील बना दिया, वो समझ लीजिए कि हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। और जिस दिन हम कोई भी समाज का जो डॉक्टर होगा तो जब हम इंजेक्शन लगवाने जाएंगे तो हमारे प्रेम मोहब्बत से हमारी दवा इलाज करेगा, क्योंकि अपनत्व की भावना होती है वो हमेशा होती है, चाहे जो जहाँ बैठा हो। जब पता चलता है कि हमारे समाज का है तो अपना सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए इस समाज को सोते हुए समाज को जगाने के लिए मानवर कांसी राम साहब इस धरती पे आए, बुद्ध आए, रविदास आए, कबीर आए और सब लोगों ने जगाने का प्रयास किया। और जागते जागते यहाँ तक तभी हमारा समाज यहाँ तक आगे आया। नहीं तो हमारे लोगों को साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, दूध दही घी खाने का अधिकार नहीं था। अगर कोई पढ़ लेता तो जबान काट दी जाती, सुन लेता तो शीश डाल दिया जाता, और जो है बोल देता तो जबान काट दी जाती, और आंखों से देख लेता तो जो है सूजा भोग दिया जाता। इसलिए वो दौर नहीं था, ये दौर हमारा है। ये कलम युग है, कलयुग नहीं है, ये कलम युग है और कर्म युग है। इस दौर में जो पढ़ेगा दौड़ेगा वो आगे जाएगा, और जो सोएगा और किसी भी नशे में रहेगा, वो चाहे अहंकार का नशा हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे जो है घमंड हो, बड़े होने का घमंड हो, चाहे शराब का नशा हो। नशा मनुष्य का नाश कर देता है। जिन डालों में, जिन पेड़ों में जब फल लगता है, जब आप आम के पेड़ को देखिए, केला को देखिए, जब उसमें फल लगता है वो झुक जाता है। जब भी आपके पास ज्ञान हो तो आप झुक जाइए, जब आपके पास पैसा हो तो झुक जाइए, जब आपके पास जो है पावर हो तो झुक जाए। झुका हुआ व्यक्ति कभी टूटता नहीं है, और जिसने झुकना सीखा नहीं वो टूट जाएगा, क्योंकि लचीला जो चाबुक होती है लचीली होती है, उसको चाहे जिस तरह से मोड़ दीजिए, और जो कड़ा होगा सूखी लकड़ी कड़ी होती है तो टूट जाती है। तो टूटने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को झुकने की जरूरत है। और बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को, बाबा साहब का एक लड़का खत्म हो गया, राजरत्न अम्बेडकर, बाबा साहब का दूसरा लड़का खत्म हो गया, रमेश बाबा साहब का तीसरा लड़का खत्म हो गया, गंगाधर बाबा साहब का बड़ा लड़का खत्म हो गया, रमेश सबसे बड़ा लड़का यशवंत राव अम्बेडकर ही पैदा हुआ और जो जीवित रहा। और उसके बाद जो जितने लड़के हुए, लड़कियां हुई, सब खत्म हो गए। किसी को पता है रमेश खत्म हुआ, बाबा साहब दवाई नहीं कर पाए। जब गंगाधर खत्म हुआ, बाबा साहब कफन नहीं दे पाए। जब इंदू खत्म हुई, बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, उसकी इलाज नहीं करा पाई। और जब बाबा साहब का राजरत्न खत्म हुआ 1932 में गोलमेज सम्मेलन के लिए बंदरगाह पे पहुंचे थे, तब तक की खबर आई कि अम्बेडकर तुम्हारा लड़का राजरत्न खत्म हो गया, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर हमारी निकल जाए तो दौड़ता पूरा मोहल्ला भाग जाएगा कि फला की रेप निकल गई है। लेकिन बाबा साहब का लड़का खत्म हो गया, लेकिन बाबा साहब करोड़ों लोगों के लिए जो लंदन गए थे, उनके भाई जब पहुंचे, रुको तुम्हारा तुम लोग बैठो, जा रहे हो। बाबा साहब की आंखों से आंसू तो आ गया, लेकिन बाबा साहब ने सोचा कि अपने भाई से कहा, सवाल किया कि मैं पलट के लौट चलूं तो क्या लड़का जीवित हो जाएगा। थोड़ा साइड हो सर। जब पलट के जाए जीने से जीवित नहीं होगा। लेकिन अगर हम लंदन नहीं पहुंचे तो करोड़ों लोग जो अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जिनके लिए लड़ाई को लड़ रहा हूं मैं, वो लोग जरूर मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा तुम बड़े भाई हो, बड़े पिता हो, जाके उसका अंतिम संस्कार करा दो। और मैं जा रहा हूँ लंदन में। बाबा साहब लंदन